What is social stratification? Social inequality is a universal phenomena. इनइक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो किस में आता है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में. इन एवरी सोसाइटी सम पीपल हैव अ ग्रेटर शेयर ऑफ वैल्यू रिसोर्स, जैसे कि प्रॉपर्टी, पावर, वैल्यू, प्रेस्टीज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बिहाफ में क्या क्या हो जाता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाती है. और उस फिनोमिना को हम किस में रखते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में. स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ स्टेटस differentiations in society. The term stratification has been derived from the word strata. कौन से वर्ड से आया ये? स्ट्राटा से आया है. विच मीन्स डिवीजन. यानी स्ट्राटा का मतलब क्या है? डिवीजन. हैंस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू द सोशल डिवीजन. जो समाज में होने वाले क्या हमारी इकाइयाँ बनने वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सोशल इनइक्वालिटी इज़ अ रेगुलर एंड यूनिवर्सल फिनोमिना. यानी ये आपका रेगुलर प्रोसेस है और एक क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टेट में हो रहा है या एक कास्ट में हो रहा है या एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी में हो रहा है. नहीं, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. ये आपको हर जगह देखने को मिलता है. द मेंबर ऑफ सोसाइटी डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज. यानी इन इन चीज़ों में क्या होता है? आपने डिफ्रेंसिएशन देखा होगा, इनइक्वालिटीज़ देखी होगी. किसी के पास ज़्यादा वेल्थ होती है, किसी के पास कम वेल्थ होती है. कोई ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई कम पावरफुल होता है. कोई किसी के पास प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पहचान, फेम नेम. और किसी के पास क्या होती है? बहुत कम होती है. तो ये क्या है? एक सारा क्या क्रिएट कर रहा है? इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, जो हम किसके अंडर पढ़ते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं. अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे. Social stratification is a process of interaction or differentiation which place some people higher than other. अब जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसके पास पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी इन कंपैरेटिव टू कॉमन पीपल. तो वो भी क्या है? डिवीजन है, सोसाइटी में हुआ है जो, और उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. Social stratification means the differentiation of a given population into a hierarchical superposed classes. It is manifested in the existence of upper and lower classes. जैसे कि इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में पहले क्या था कि जो कास्ट सिस्टम था या फिर जो हमारा ग्रुप का डिवीजन हो रखा था, वो वर्णास में हो रखा था कि पहले ब्राह्मण्स आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यस, फिर शूद्र. तो ये क्या था? एक डिवीजन था क्लासेस का हमारे सोसाइटी में. तो ये भी क्या है? एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. अब आ जाते हैं आगे. फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. फीचर्स क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल. जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना. इट इज़ फाउंड इट इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज़ इन वन फॉर्म और अदर. नो सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. अब कोई भी ऐसी सोसाइटी है ही नहीं वर्ल्ड में या फिर नेशन में. आप कोई भी सोसाइटी, कोई भी एरिया, कोई भी आप फैमिली उठा के देख लो, हर चीज़ में क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगा. इट इज़ अ सोशल. अब एक सोशल प्रोसेस है तो किसके अंडर पढ़ेंगे हम? सोशल के अंदर. इसका नेचर क्या होगा? सोशल होगा. इट इज़ एशियंट. ये अब से नहीं चल रहा है, जब से ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है तब से ये क्या चल रहा है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चल रहा है. hierarchical hierarchy of social status. Under the stratification system, different status group are arranged hierarchical. Some groups are ranked above one above. जैसे कि मैंने अभी आपको कौन सा एग्जांपल दिया था? वर्णास का दिया था कि पहले ब्राह्मण्स को रखा, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्यस को और फिर शूद्र को. तो ये क्या था? एक डिवीजन ऑफ क्लास था. उसको हमने किसके अंदर देखा है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर देखा है. अब आ जाते हैं इट हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म्स. कौन कौन सी फॉर्म्स में देखने को मिलता है? अब आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन हमें किस किस बेसिस पे देखने को मिल सकता है. जेंडर बेसिस पे देखने को मिल सकता है, स्किल बेसिस पे देखने को मिल सकता है, एजुकेशन बेसिस पे देखने को मिल सकता है, कलर बेसिस पे कैसे? कोई अगर इंसान अगर लड़की देखने जा रहे हैं इंडिया में, तो वो क्या देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए और फेयर कलर की होनी चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए. अगर हम लड़का देखने जा रहे हैं तो कि लड़का वेल सेटल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? जॉब, मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करना चाहिए. तो वो भी क्या है? एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है कि आपने वहाँ पे पहले ही डिसाइड कर दिया कि लड़की का कॉम्प्लेक्शन कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए. अब आ जाते हैं आगे. आपका हिंदी में है.
बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो प्रोमिनेंट बेसिस है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के वो क्या है आपके? वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज। वेल्थ क्या है? जो एक इंसान है बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है, तो उसको, जो कॉमन पीपल है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, या जो वेल्दियर पीपल है, ऑफ कोर्स जो वेल्दियर पीपल है उसके पास रिसोर्सेज क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। अब आ जाते हैं पावर। पावर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा? जो पॉलिटिकल लीडर होगा और एक कॉमन पीपल होगा, तो उसके किसके पास पावर ज़्यादा होगी, किसकी आवाज़ पे लोगों को ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा? जो पावर में, उसकी आवाज़ में लोगों को इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। प्रेस्टीज क्या है? किसी को क्या मिल गया? एक नेम मिल गया, एक फेम मिल गया। जैसे नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो उनको क्या मिल गया? एक नेम, एक स्टेटस ऐसा डेवलप हो गया है। तो वो चीज़ क्या है? वो भी एक स्ट्रैटिफिकेशन है सोशल, जो हमारी सोसाइटी में होता है। अब आ जाते हैं आगे, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को किस किस फॉर्म में देखा है? स्लेवरी की फॉर्म में। स्लेवरी में जैसे कि हमने पढ़ा था क्या, कि जो अफ्रीकन्स थे उनको ब्रिटिशर्स कैसे ट्रीट करते थे, यूरोप्स में ले जाके उनको, उनसे स्लेवरी वाला काम करवाते थे, उनसे लेबर वाला काम करवाते थे। तो वो क्या था? एक स्लेवरी सिस्टम था जो प्रोमिनेंट हुआ था 18 से 19 सेंचुरी में। कहाँ पे? हमारा ग्रीस और रोम में। अब आ जाते हैं एस्टेट। एस्टेट क्या है? एक हमने देखा था कौन सा, कि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसमें 3 स्टेट में हमने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया था, अपने पूरे नेशन को डिवाइड कर दिया था। पहली स्टेट थी आपकी क्लर्जी, ठीक है। सेकंड स्टेट थी आपकी नोबल्स, एंड थर्ड स्टेट थे जो कॉमन पीपल थे। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास थी? क्लर्जी के पास, उसके बाद नोबल्स के पास थी, और थर्ड आपकी किसके पास थी? पास नहीं थी, सॉरी, कॉमन पीपल के पास। तो कॉमन पीपल क्या थे वहाँ पे? बर्डन हो रहे थे किससे? फर्स्ट स्टेट से और सेकंड स्टेट के मेंबर से। तभी क्या हुआ था वहाँ पे? रेवोल्यूशन हुआ था। तो रेवोल्यूशन किसने करा था? जिसके ऊपर क्या हो रहे थे वहाँ पे? बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे थे लोग। तो कॉमन पीपल ने क्या किया था? रेवोल्यूशन किसके खिलाफ? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के खिलाफ। अब हमारी अब आ जाते हैं कास्ट सिस्टम पे। कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में क्या है? बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे कि कास्ट इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास। कौन कौन से? जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को क्या बोला जाता था? एक टॉप रैंक दी जाती थी, और शूद्रास को लोएस्ट रैंक दी जाती थी। कास्ट क्या है? ये हिरार्किकल बेसिस पे होता था पैरामिड पे, कि पहले टॉप पे कौन आएगा? ब्राह्मण्स आएंगे, और लोअर पे कौन आएगा? आपके शूद्र आएंगे। अब जो वर्णास है वो तो ऑल ओवर इंडिया में क्या था? प्रोमिनेंट था। बट जो कास्ट सिस्टम है वो रीजनल बेसिस पे है। जैसे कि कोई कास्ट है, जैसे मीना कास्ट है, वो राजस्थान में है। बीहूज हैं, और आपके जैसे जो हरियाणा है उसमें जाट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कास्ट क्या है? रीजनल बेसिस पे है, पर वर्णास क्या है? ऑल ओवर इंडिया पे है। अब आ जाते हैं क्लास। इस पे किसने बात की थी? हमारे कार्ल मार्क्स ने इस पे बात की थी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, और उसमें बुर्जवासीज और प्रोटेलिएट को उन्होंने दो डिवीज़न किया था। जो बुर्जवासीज थे वो कौन थे? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कह सकते हैं कैपिटलिस्ट थे, और जो रूल करना जानते थे। और प्रोटेलिएट कौन थे? जो लेबर थी, लेबर क्लास को, जो क्या करती थी? वेजिस के लिए वहाँ पे काम करती थी। तो उन्होंने डिवीज़न किया है किस बेसिस पे वहाँ पे? कि प्रॉफिट के बेसिस पे और वेजेस की, कि कौन वहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है और कौन वहाँ लेबर का काम कर रहा है। अब एक और है आपका जेंडर बेसिस पे। जेंडर क्या है? कि आपका बॉयज़ को और गर्ल्स को क्या दिए? एक स्पेसिफिक रोल्स दिए हैं, कि आपको इस वे में रहना है और इस वे में रहना है। तो वो भी क्या है? एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी में। ये आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं स्ट्रैटिफिकेशन इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन का क्या रोल है? अगर स्ट्रैटिफिकेशन एजुकेशन सिस्टम में, तो वो किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करता है? अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बहुत वेल्दियर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होंगी, और उसकी मे बी क्वालिफ़िकेशन भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। वहीं एक पुअर फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है, और वो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहीं पर क्या आ गया? इनइक्वालिटी आ गई। सो दिस इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन।
एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की को वुमेन को क्या है, एजुकेशन का ज़्यादा राइट नहीं है, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू जाती है, उनकी एजुकेशन वहाँ रुक जाती है। तो वो भी क्या है, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। क्यों? वहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। एक अच्छा स्कूल है और एक छोटा स्टार्टअप स्कूल है, तो अच्छी एजुकेशन हमें कौन देगा? जो जहाँ पे टीचिंग एड्स, अच्छे टीचर्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, अच्छी एजुकेशन होगी। वहीं एक जो ऐसा स्कूल है जहाँ पे टीचर्स नॉट वेल एजुकेटेड है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा स्कूल्स में। ऐसे क्या है आपका, जो बच्चे हैं, बच्चों के इंटरेस्ट पे भी क्या होता है, बात होती है। अब जैसे किसी बच्चे को इंटरेस्ट है किसी और सब्जेक्ट में, और उसको हमने एज अ पेरेंट हमने क्या दिला दिया, उसको दूसरा सब्जेक्ट दिला दिया, तो वहाँ पे भी क्या होगी, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो यही चीज़ है आपकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। Access to education and to educational attainment is a function of the social class, economic status। ये किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, एक सोशल क्लास से होता है, इकोनॉमिक स्टेटस से होता है, जेंडर से भी होता है। गर्ल्स और बॉयज़ में भी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है, तो वो किसको अफेक्ट करती है, आपको एजुकेशन में अफेक्ट करती है। जैसे डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के लिए जैसे अब तो क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन इंडिया में क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया कि डिसेबल्ड भी क्या होंगे, कॉमन बच्चों के साथ बैठ के एजुकेशन लेंगे। बट पहले क्या होता था, उनके लिए अलग स्कूल्स होते थे, ठीक है, कि ब्लाइंड्स के लिए अलग होते थे, डेफ के लिए अलग होते थे। तो वो क्या है, वो भी एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इनइक्वालिटी है। पर्सनल प्रेफरेंस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था। एजुकेशन क्वालिटी, क्वालिटी अगर जहाँ अच्छी है, जहाँ नॉर्मल है, तो अच्छी वाली में क्या होगा, क्वालिटी ऑफ टीचर भी अच्छी होगी, पेडागोजी भी अच्छी होगी वहाँ पे। और एक आता है आपका पीयर रिलेशंस भी क्या होते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट होता है एजुकेशन सिस्टम में। So this is it for today. If you like my video, then subscribe my channel. Thanks for watching my video.